नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कुशल होंगे। आज आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के, जो इतिहास का एक है बौद्ध धर्म। चूँकि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के विषय में थोड़ी सी आपको चर्चा करेंगे, सूक्ष्म अवलोकन करना चाहते हैं, जिससे आपको जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा हैं, समीक्षाधिकारी या खंड शिक्षाधिकारी या और अन्य परीक्षाएं आने वाली हैं, उसमें आपको इससे बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न आएँ तो आशा करते हैं कि इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएं और आप अपना प्रश्न सही कर लें। तो ज़्यादा समय ना लेकर के शुरू करते हैं बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म को मैंने समय ज़्यादा ना लेते हुए इसको पहले से ही बोर्ड में डायग्राम कर लिया है, लिख लिया है, और आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपको आसानी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में महात्मा बुद्ध हैं, जिनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। इनको बौद्ध धर्म के तौर पे संस्थापक के तौर पे जानते ही हैं, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध जी को एशिया पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब इनका शुरुआत करते हैं, इनका सबसे पहले शुरुआत करते हैं जन्म से। बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और जो बौद्ध स्थान था इनका वो कपिलवस्तु था। जन्म स्थान इनका कपिलवस्तु था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। तो आपको ये पता हो गया होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अब उसके बाद आते हैं, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के नाम का अर्थ होता है कि जिसकी सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई हों, जिसकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई हो, उसको सिद्धार्थ कहा जाता है। और सिद्धार्थ का नाम जो रखा था वो एक बहुत ही प्रतांड ब्राह्मण थे, उनका नाम था असित। असित मुनि ने इनका नाम सिद्धार्थ रखा था। और जब इनका नामकरण हुआ तो सिद्धार्थ के नाम पे बाकी दो ब्राह्मण और आए थे। एक का नाम था कालदेव और दूसरे का नाम था कौंडिल्य। जब इनकी कुंडली मिलाई गई तो कुंडली में ये हुआ कि महाराजा शुद्धोधन से उन्होंने कहा, कौंडिल्य और कालदेव ने बोला कि महाराज इनकी दो ही गतियाँ हैं। एक गति है कि या तो ये राजा बनेंगे, राजा का पुत्र राजा ही बनेगा, या फिर दूसरी गति कि यह सन्यासी बनेगा। तो राजा परेशान हो गए कि राजा का पुत्र तो राजा बनना चाहिए, सन्यासी को दूसरी गति है। तो उसके बाद आपके असित ब्राह्मण ने कहा कि ये जो इसकी एक ही गति है, अगर इसको भोग विलास या अन्य किसी चीज़ों में न रखा गया तो ये सन्यासी बनेगा। तो राजा ने कहा क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि इनका शीघ्र विवाह करके इनको आप दाम्पत्य जीवन में इनका प्रवेश कर दीजिए, अपना सुख परिवार में रहें, ताकि इनको किसी प्रकार का वैरागी जीवन न जीना पड़े। तो यहाँ पे ये हो गया, आपका नामकरण रखा असित ब्राह्मण ने, कांडिल्य, और इन्होंने राजा और सन्यासी कहा था। अब आते हैं नीचे पिता के रूप में। पिता ने कहा, पिता का नाम इनके शुद्धोधन है। शुद्धोधन है, ये एक शाक्य कुल के मुखिया थे। शाक्य गणराज्य के राजा थे शुद्धोधन, और उनकी पत्नी का नाम था महामाया। महामाया का जब महामाया के पुत्र जब जन्म हुआ सिद्धार्थ के रूप में, तो 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इनका जो लालन पालन किया, इनकी माता थी, एक विमाता मौसी हुई, उनका नाम प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी ने इनकी लालन पालन किया, सेवा किया। अगर ये उसके बाद जो महाराजा शुद्धोधन थे, उन्होंने प्रजापति गौतमी से अपना विवाह कर लिया ताकि इनका लालन पालन अच्छे से हो सके। तो ये विमाता के तौर पे जानी जाती है। कई बार प्रश्न पूछा है कि इनकी विमाता का नाम क्या था, तो आप लोग टिक करेंगे प्रजापति गौतमी, और इनकी मौसी भी थी प्रजापति गौतमी। उसके बाद नीचे आते हैं, इनका 16 वर्ष की ही अवस्था में विवाह कर दिया गया था। चूँकि आपको बताया गया है कि असित मुनि ने कह दिया था कि इनके दाम्पत्य जीवन में इनको जल्दी ही प्रवेश करा दीजिए। 16 वर्ष की ही कम आयु में इनका विवाह हो गया सिद्धार्थ का। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। अन्य पुस्तकों में इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, कई नामों से यशोधरा जानी जाती हैं। इनका बिंबा है, गोपा, भद्रकक्षा, ये 3 नाम इनके और भी हैं, इसलिए आपको यही बता दिया गया है। और यशोधरा का एक पुत्र होता है, उसका नाम है राहुल। राहुल पुत्र होता है। राहुल का अर्थ होता है कि एक और बंधन। राहुल के पुत्र का मतलब बताया गया है कि एक और बंधन। और राहुल का जब जन्म होता है तो ये 28वें वर्ष में होता है इनका जन्म। कितने वर्ष में? 28वें वर्ष में राहुल का जन्म होता है। उसके बाद क्या है कि गौतम बुद्ध जी एक बार सोचते हैं कि कपिलवस्तु की सैर करने के लिए निकलते हैं। कपिलवस्तु सैर करने के लिए निकल रहे हैं, तो उसमें क्या है, इन्होंने 4 दृश्य देखे। और हाँ, जब ये निकलते हैं कपिलवस्तु सैर करने के लिए, तो इनका एक सारथी है, उसका नाम चन्ना है। तो उसके संपर्क में रखा गया था इनको।
गौतम बुद्ध जी को कि आप इनके साथ रहें, लेकिन उन्होंने चोरी से कहा कि मुझे सैर करनी है, अपने साम्राज्य अपने क्षेत्र की सैर करनी है। तो जब बाहर गए तो उन्होंने चार वस्तुएं देखी। सबसे पहला वह देखा बूढ़ा व्यक्ति देखा, उसके बारे में उन्होंने सारी बातें बताई। फिर बीमार व्यक्ति देखा, फिर मृत व्यक्ति देखा और सन्यासी व्यक्ति देखा। चन्ना ने सारी चीज़ों के बारे में बताया कि महाराज ये ऐसी ऐसी दशाएं भी होती हैं। चूँकि राजा महाराजा थे, कभी बाहर निकले नहीं, तो इनको देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बूढ़ा व्यक्ति भी, बीमार भी, सन्यासी भी, मृत व्यक्ति भी और सन्यासी भी। अंततः गत्ता जब इन्होंने सन्यासी को देखा तो इनको लगा कि ये सबसे अच्छा जीवन यही है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही जर्जर व्यवस्था में था। आगे आते हैं टॉपिक पे। गृह त्याग क्या था? जब इन्होंने चारों चीज़ें देखी तो इन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा सन्यासी यही है, और सन्यासी जीवन ही हमारे मन में समा गया, और वो 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिए। चन्ना को बुला करके और अपना जो घोड़ा था कंथक को बुलाया। आप देखिए लिखा है घोड़ा इनका कंथक था और सारथी इनके चन्ना थे। उनको बुला करके अपनी राज्य की सीमा से पार चले गए, और उसके बाद इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की ही एक बौद्ध धर्म में कहा जाता है, ग्रंथों में, महाभिनिष्क्रमण। बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। इतना महत्वपूर्ण है कि ये शब्दों से नहीं बताया जा सकता, इसलिए कि ये एक बार आप लोग फिर ध्यान रख लीजिए कि 29 वर्ष की अवस्था में ये महाविनिष्क्रमण की प्रक्रिया हुई थी। और ये प्रक्रिया क्या है? जब इन्होंने 4 दृश्य देखे, उसके बाद इनको समझ में आया साहब हमको सन्यासी बनना, उसके बाद आप ये महाविनिष्क्रमण के माध्यम से अपना गृह त्याग कर दिए। अब इधर आके थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ये इधर आते हैं। जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग करने के बाद ये ऊपर आए, तो जब यहाँ पे पहले इनके गुरु मिले अलार कलाम। पहले गुरु कौन मिला इनको? अलार कलाम मिले। अलार कलाम सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ली अलार कलाम से, गौतम बुद्ध जी ने। अच्छा, गौतम बुद्ध हम बोल रहे हैं, लेकिन अभी इनका नाम गौतम बुद्ध नहीं है। गौतम बुद्ध तो इनका नाम तब पड़ेगा जब ये ज्ञान प्राप्ति करेंगे। अभी तो इनका नाम क्या चल रहा है? अभी इनका नाम सिद्धार्थ ही चल रहा है। इसको दिमाग में रखिएगा आप कि इस समय तक अभी सिद्धार्थ ही हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तब इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि सिद्धार्थ चले, तो जब चले तो इन्होंने अपना पहले गुरु अलार कलाम सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ली इनसे। उसके बाद जब कुछ दिन और आगे आए तो एक दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, इनसे इन्होंने आपने शिक्षा दीक्षा ली। उसके बाद जब और आगे आए तो उरुगवेला स्थान पे इनको 5 साधु मिले। किस स्थान पे? उरुगवेला स्थान पे इनको 5 साधु मिले। वहाँ पे इनके साथ रहे, कुछ दिन रहे। उसके बाद इन्होंने अपना जप किया और अपनी समाधि ली, ज्ञान प्राप्ति के लिए किया। लेकिन एक सुजाता नामक एक अनुसूचित जाति की महिला से वो खीर खा लेते हैं, वो खीर देती है और खीर खा लेते हैं। इस वजह से वो 5 साधु इनसे नाराज़ होकर के इनके साथ छोड़ करके तुरंत चले जाते हैं। कहाँ? सारनाथ चले जाते हैं, इनसे नाराज़ होकर के सिद्धार्थ से। अब क्या होता है आगे कि ये उसके बाद उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो ये कुछ नहीं अपना आकर के फिर एक बार अपना आसन करते हैं और अपना एक ध्यान लगाते हैं। ध्यान कहाँ पे लगाते हैं? ये एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति होती है इनको। पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान अपना अर्जित ध्यान लगाते हैं। और वैशाख पूर्णिमा के दिन, सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के नीचे, निरंजना नदी को पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह पे पुनपुन नदी भी बुक में लिख के आता है, तो निरंजना नदी या पुनपुन नदी, दोनों नदियाँ अगर आ रही हैं तो आप यही समझिएगा कि एक ही नदी हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये उसी जगह से गौतम बुद्ध कहलाते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो इनको क्या होता है कि उस जगह से क्या कहलाते हैं? गौतम बुद्ध। और इनका 2 नाम और है, एक शाक्य मुनि भी कहा जाता है और एक तथागत भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद 2 नाम इनके और पड़ जाते हैं, गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि और तथागत। अच्छा, वैशाख पूर्णिमा से एक बहुत ही महत्व तथ्य ये है कि इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, इनको ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला था, और दुर्भाग्य से ये इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका मनाया जाता है। अब नदी निरंजना नदी, वृक्ष पीपल का वृक्ष, इनको इन्होंने जो शिक्षा दी थी सबसे पहले वो 2 व्यक्तियों को दी थी। ये भी दलित व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति तपस्सु था और दूसरा व्यक्ति मलिक था। अब आते हैं शिक्षा के बारे में। तपस्सु, मलिक, और पहला उपदेश दिया था ये वही 5 सन्यासी हैं जो यहाँ पे नाराज होकर के खीर खाने की वजह से सुजाता से छोड़ के चले गए थे। ये पहला उपदेश इन्होंने उन्हीं 5 सन्यासियों को दिया था सारनाथ पे जाकर के। इसी पहले सन्यासी को पहले उपदेश देने को ही धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। बौद्ध धर्म में ये कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था आपका कि महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग किया था। उसके बाद ये है आपका धर्मचक्र प्रवर्तन, ये सारनाथ में इन्होंने दिया था।
जो सारनाथ है, सारनाथ में इन्होंने दिया, सारनाथ के जो दिया है इन्होंने स्थान, उसी को कहीं कहीं मृगदांव भी कहते हैं। कई पुस्तक में मृगदांव के नाम से इसका वर्णन है, और इसी को ऋषिपत्तनम भी कहते हैं, ऋषिपत्तन। एक बार फिर से देख लीजिए, स्थान सारनाथ, मृगदांव, ऋषिपत्तन, ये तीनों स्थान नाम अलग अलग हैं और स्थान एक ही हैं। और ये स्थान कहाँ पे है? सारनाथ। और यहाँ पे क्या हुआ था? पहला वो दिया गया था, पहला क्या दिया गया था? पांच सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। उस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं अपनी श्रावस्ती में दिए हैं। कौशल की राजधानी कहाँ पे? श्रावस्ती। ये 16 महाजनपद में एक राजधानी है कौशल की, श्रावस्ती। अब आते हैं भाषा। सर्वाधिक जो इन्होंने उपदेश दिए तो कौशल की श्रावस्ती में तो दिए ही, लेकिन सर्वाधिक उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। अब हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा सा ये उपदेश पे हो गए। उसके बाद लोग आते हैं मृत्यु पे। गौतम जो बुद्ध हैं, इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और इनकी कुल उम्र थी 80 वर्ष। कुशीनगर में एक स्थान है, वहाँ पे क्या हुआ कि एक चुंद नामक लोहार के पास गए। उनके आश्रम में कुटी में रुके हुए थे, और उन्होंने सुअर का मांस दे दिया था, और उसी मांस को खाने की वजह से अतिसार हो गया इनको, और अतिसार की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु हुई तो उस मृत्यु की बौद्ध धर्म में उस घटना को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? महापरिनिर्वाण की संज्ञा। महापरिनिर्वाण पे चर्चा हो गई थी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं त्रिपिटक पे। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का भी वर्णन किया गया है। इस त्रिपिटक में 3 पिटक का वर्णन किया गया है। पहला सूक्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। सूक्त पिटक में कहा गया है कि बौद्ध धर्म के जितने उपदेश दिए गए हैं वो सूक्त पिटक में वर्णन है, और जो विनय पिटक है उसमें नियमों का वर्णन किया गया है, और आपका अभिधम्म पिटक है उसमें दर्शन के वर्णन किए गए हैं। सूक्त पिटक उपदेश, विनय पिटक नियम, और अभिधम्म पिटक में दर्शन के वर्णन किए गए हैं। उसके बाद हम लोग, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, जो ये पिटक है, पिटक का अर्थ टोकरी है। प्रश्न एक बार बना हुआ है कि पिटक का अर्थ क्या है? संघ है, धर्म है, बौद्ध है या टोकरी है? तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जो पिटक का अर्थ माना गया है टोकरी का अर्थ होता है पिटक का मतलब। और हम लोग इधर आ जाते हैं त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का भी वर्णन किया गया है, जिसमें एक है बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध है, संघ है और धर्म, 3 रत्न दिए गए हैं त्रिपिटक में, 3 रत्न में। अब आ जाते हैं नीचे। संघ की स्थापना, जब बौद्ध धर्म में जो संघ की स्थापना की गई है वो आपके वैशाली में स्थापित की गई है। कहाँ पे? वैशाली में। वैशाली के बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसमें जब स्थापना की गई है तो इसमें बौद्ध धर्म में महिलाओं को वर्जित था प्रवेश, महिलाओं का पूर्णतया वर्जित था। लेकिन बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी के जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उनका क्या नाम है? आनंद। आनंद के कहने पे ही इन्होंने, महात्मा बुद्ध जी ने महिलाओं का प्रवेश कर दिया था। और पहली महिला कौन थी? वो पहली महिला आपकी प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी थी, वही आपकी पहली महिला थी। उसके बाद बौद्ध धर्म में हम लोग आ जाते हैं। इसमें चर्चा की गई 4 आर्य सत्य की। 4 आर्य सत्य की बात कही गई है। वो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में क्या है? सबसे पहला सत्य है दुख। क्या है? दुख है। उसके बाद दुखों का कारण, उसके बाद दुख का निवारण, उसके बाद दुख का निरोध। ये बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है कि धर्म में दुखों को दूर करने के लिए 8 रास्ते बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में क्या बताए गए? 8 रास्ते। उन्हीं 8 रास्तों को बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। उस 8 रास्तों के माध्यम से बौद्ध धर्म में आप अपने दुख को दूर कर सकते हैं। एक बात और स्पष्ट की गई है कि लुम्बिनी जो स्थान है नेपाल में, उस स्थान का अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख में भी वर्णन मिला हुआ है। कई बार प्रश्न पूछा गया है बड़ी परीक्षाओं में कि अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख में किस स्थान का वर्णन मिला है, तो लुम्बिनी का वर्णन मिला है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण एक और भी टॉपिक है आपका, ये बौद्ध धर्म में समितियाँ और संगीतियाँ। बौद्ध धर्म में जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया है, उसके बाद क्या हुआ है कि ये 4 बौद्ध संगीतियाँ आप रखी गई हैं, और परीक्षा में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछ ही लेता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक बार बहुत ही एकाग्रचित होकर के इस पे आप देखिएगा। ये पूरा आपको बना दिया गया है एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आपका समय, स्थान, राजा, अध्यक्ष और क्या कार्य किया गया था कौन सी समिति में। समिति का मतलब एक संगोष्ठी, मतलब एक सम्मेलन समझ लीजिए कि वो सम्मेलन किस किस वर्ष किया गया और उसमें क्या क्या कार्य हुए। अब आप देख लीजिए, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी।
483 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी वो किस स्थान पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह के बाद उनका राजा कौन था? अजातशत्रु था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कार्य क्या हुआ था? सूक्त पिटक और विनय पिटक को अलग कर दिया गया था पहली बौद्ध संगीति में। ठीक, दूसरी बौद्ध संगीति क्या है? 383 ईसा पूर्व। आपको ये बहुत ध्यान देना है कि ईसा पूर्व है। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, कहाँ पे? वैशाली राज्य में। उसके बाद कालाशोक, और हाँ, वैशाली आपका बिहार में है, आपका राजगृह भी बिहार में है। ये आपको अभी बताते चलेंगे कौन कहाँ पे है। तो वैशाली बिहार में इस राजा कालाशोक, अध्यक्ष सबाकामी साबक मीर। उसके बाद कार्य क्या हुआ? स्थविर और महासंघिक में बंटवारा हो गया। ये दूसरी बौद्ध संगीति थी। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भी आपका बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। मतलब 3 संगीतियाँ आपकी बिहार में हुई। राजगृह, राजगृह से जब राजधानी बदली तो पाटलिपुत्र में यह संगीति हुई। पाटलिपुत्र से राजधानी बदली, वैशाली बदली, वैशाली हुई, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र आया, यहाँ पे हुई। अब पाटलिपुत्र का जो शासक राजा कौन था? अशोक थे, और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। कार्य क्या हुआ? अभिधम्म पिटक की रचना की गई। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। चौथी बौद्ध संगीत 100 ईस्वी या प्रथम शताब्दी। अब ये कहाँ पे हुई? कुंडलवन कश्मीर विहार, कुंडलवन कश्मीर में हुई। और ये एक ऐसी संगीति थी जो आपकी कश्मीर में हुई। तीनों संगीतियाँ हुई बिहार में और चौथी संगीति हुई कश्मीर में। इसके राजा थे कनिष्क, अध्यक्ष थे वसुमित्र। और ये पहली ऐसी बौद्ध संगीति थी जिसमें उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष थे आपके अश्वघोष। प्रश्न पूछता है कि ऐसी कौन सी संगीति थी जिसमें उपाध्यक्ष थे, उनका नाम बताइए। तो चौथी बौद्ध संगीति और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ये आप बहुत ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है और आयोग तो बहुत ही बार पूछ लेता है, आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। और कार्य क्या हुआ था? हीनयान और महायान में बंटवारा। 4 संगीति आपने देखो एक माध्यम से देख लिया। ठीक है, तो ये आपको प्रयास किया गया समझाने का। और एक इसमें बौद्ध धर्म में प्रमुख स्थल भी हैं। प्रमुख स्थल में क्या है? चैत्य, विहार, मठ और स्तूप। चैत्य में वर्णन किया गया है पूजा स्थल का। विहार में बौद्ध यात्रा के दौरान बनाए गए जो ग्रह हैं वो आपके विहार में आते हैं। मठ में क्या है? जो शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे बौद्ध धर्म में, उनको मठ कहा गया है। और स्तूप, अस्थियों के ऊपर बनाया गया गुम्बद। गौतम बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ था तो पूरे भारत में 8 जगहों पर स्तूप बनाए गए थे। और उनकी अस्थियों को बना करके ये जैसे ये ऐसे करके महापरिनिर्वाण का अस्थियां रखने के बाद महापरिनिर्वाण के लिए उन्होंने क्या किया? स्तूप बना दिए गए। पूरे भारत में 8 स्तूप बने हुए हैं, उनको स्तूप की संज्ञा दी गई है। तो इस माध्यम से बौद्ध संगीतियों के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया गया कि कहाँ कहाँ आयोजन हुआ और ये पूर्व आपके पूजा प्रमुख स्थल हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपसे एक निवेदन करना है ये कि बौद्ध धर्म पूरा प्रयास किया गया है आपको समझाने के लिए। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें, बस आपसे मेरा एक निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप अपने कोई भी प्रतियोगी छात्र हैं, आपका कोई भी प्रतियोगी मित्र हो जो तैयारी कर रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं की, उसको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि ये वीडियो आपके साथ साथ उसको भी लाभ मिल सके। और अगर आपको लाभ मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा, तो इससे अधिक मुझे और कोई प्रसन्नता नहीं होगी। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।